हाफिज के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जिस तरह से जवार दिखाया जा रहा है, बड्ढी जुस्तजू के साथ पारिस को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह वो पारिस को ढूंढ रहा है, इस तरह तो शायद बेजाज साहब भी उसको ढूंढ नहीं रहे हैं। जवार हर तरह से कोशिश कर रहा है। उसकी फ्रेंड्स के नंबर, उसकी बाहर से जितनी भी कॉल्स आ रही हैं, जो भी उसके फ्रेंड्स के नंबर हैं, सब पे कॉल कर रहा है। कॉल ट्रेस करवाई जा रही है। इस तरह तो बेजाज साहब ने भी उसको ढूंढने की कोशिश नहीं की और आखिरकार जवार इसमें कामयाब भी हो जाएगा और पारस तक पहुंच जाएगा। और जैसे ही जवार पारस के पास जाएगा, पारस के तो पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। वो उठकर खड़ी हो जाएगी और डर जाएगी कि जवार तुम्हें बाबा जान ने भेजा है। जिस पर जवार कहेगा कि मुझे बाबा जान ने नहीं भेजा, बहुत बड़ी गलती कर दी। पारस, तुमने इस तरह से भाग के या कोई हल तो नहीं था। अगर तुम आफताब से शादी नहीं करना चाहती थी तो बेहजाद साहब को बता सकती थी। जिस पर पारस कहेगी कि मैंने बाबा जान को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। उन्हें तो बस ये है कि मेरी आफताब से जल्दी शादी हो जाए। जिस पर जवार कहता है कि तुम्हें चलो, मेरे साथ घर चलना होगा। बेजाद साहब बहुत ज्यादा परेशान हैं। जिस पर पारस हाथ अपना छुद्दवा लेगी और कहेगी कि नहीं जवार, मैं उस घर में अभी वापस नहीं जाना चाहती। मैं अपनी खाला जान के पास जाना चाहती हूँ। जिस पर जार कहता है कि नहीं, ये बेवकूफ़ी मत करो पारस, तुम्हें मेरे साथ चलना है और बेजाद साहब से जाकर माफ़ी मांगनी है। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा परेशान है। और जवार कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी शादी मैं आताब के साथ नहीं होने दूंगा। मैं वादा करता हूँ। जिस पर पारस को यकीन आ जाता है और कहती है कि ठीक है, अगर तुम मुझसे वादा करते हो कि तुम मेरी शादी आफताब से नहीं होने दोगे तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। जिस पर जवार पारस का हाथ थामता है और उसे घर ले जाता है। जैसे ही घर की दहलीज पर कदम रखता है जवार और पारस, तो बेजाद साहब के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। वो उन्हें फौरन आफताब की वो बात याद आ जाती है कि हो ना हो पारस जवार के साथ है। वो आगे बढ़ते हैं और वहां पे आफताब भी साथ होता है। और वो आफताब फौरन बेजाद साहब से कहता है, मैंने आपसे नहीं कहा था कि पारस सिर्फ जवार के पास है और जवार ने इसको छुपा कर रखा था। आपको बड्ढा यकीन था ना जवार पर, और आप देख लें कि आपका यकीन आपकी आंखों के सामने टूट रहा है। जिस पर सवार आगे बढ़ेगा और बेजाद साहब के सामने आकर खड़ा हो जाएगा और पारस आगे बढ़कर अपने बाप के गले लग जाएगी। जिस पर बेजाद साहब उसे खुद से दूर करेंगे और कहेंगे कि पारस, यह क्या तरीका है? तुम्हें इस तरह भागकर क्यों चली गई थी? तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि मुझे कितनी टेंशन थी इस बात की? जिस पर पारस मुंह झुका लेगी और अपने बाप से कहेगी कि बाबा जान, ये सब कुछ बस मेरी गलती थी, मुझसे हो गया क्योंकि मैं आफताब से शादी नहीं करना चाहती। जिस पर आफताब की आंखें तो फटी की फटी रह जाएंगी और जवार और बेजाद साहब जवार से कहेंगे कि यह तुम्हारे कब्जे में थी, तुम्हारे पास थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जिस पर पारस कहेगी कि बाबा जान, इसमें जवार का कोई कसूर नहीं है, मैं जवार के पास नहीं थी। जो तो हैरानगी और तजस्सुस से बेजाद साहब उससे पूछेंगे पारस से कि पारस, आखिर तुम कहाँ थी?